तो गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सीसीएस का अभी जो पेपर ख़त्म हुए 15-20 दिन पहले, तो एक पेपर कॉमर्स का मुझे और मिल गया प्री पीएचडी कोर्स वर्क का। तो जो आपका पेपर था बिजनेस रिसर्च मेथड्स एंड डेटा एनालिसिस टेक्निक्स, तो ये पेपर अभी जो है जनवरी के मंथ में ही ख़त्म हुए हैं। तो एक किसी जानकार ने एक पीडीएफ और भेजी है मुझे, तो मैं आप सब तक लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद प्री पीएचडी कोर्स वर्क के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। तो उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के फ़िलहाल पेपर मैंने ये 8वां मैं पेपर अपलोड कर रहा हूँ, और कुछ पेपर्स और मेरे को अवेलेबल हुए हैं, तो वो भी मैं अपलोड इसमें करता रहूँगा। आप प्लेलिस्ट देखिएगा प्री पीएचडी कोर्स वर्क, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए क्या क्या पेपर्स आए थे, क्वेश्चंस आए थे इसमें। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द एसेंशियल परक्यूजिट्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिजाइन। व्हाट आर द फैक्टर्स विच हैव इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन रिसर्च डिजाइन। डिस्कस, अच्छे शोध अभिकल्प की आवश्यक पूर्वापेक्षाएं बताइए। शोध अभिकल्प पर महत्वपूर्ण सहनीय कारक क्या हैं, विवेचना कीजिए। सेकेंड, हाउ हैज द एडवांसमेंट in technology helped data gathering via questionnaire. Discuss the techniques of ensuring reliability and validity of data collected through primary sources. तकनीकी में एडवांसमेंट या उन्नति किस प्रकार से प्रश्नावली के जरिए आंकड़े एकत्रित करने में सहायक है। प्राथमिक स्रोतों द्वारा एकत्रित आंकड़ों की विश्वसनीयता एवं वैधता सुनिश्चित करने की तकनीकों की विवेचना कीजिए। थर्ड, what is research hypothesis? Explain with the help of example with reference to population and sample. How one should remove the difficulties with the formulation of research of hypothesis. शोध परिकल्पना क्या है? समष्टि एवं नमूना या निदर्शन के संदर्भ में उदाहरण की सहायता से समझाइए। परिकल्पना का निर्माण कर कैसे कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। फोर्थ, व्हाट आर दी सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग सच एरर्स। निर्दर्श एवं अनिर्दर्श त्रुटियां क्या हैं? इन त्रुटियों को कम करने हेतु तकनीकियों एवं उदाहरण की सहायता से समझाइए। फिफ्थ, एक्सप्लेन द सिचुएशंस अंडर विच द फॉलोइंग मेथड्स of regression are suggested for conducting research. A. Standard multiple regression, B. Hierarchical regression, and C. Logistic regression. उन स्थितियों को समझाइए जिनके अंतर्गत अनुसंधान संचालन हेतु निम्नलिखित प्रतिगमन की विधियां सुझाई गई हैं। A. मानक एकाधिक प्रतिगमन, B. पदानुक्रम प्रतिगमन, और C. लॉजिस्टिक प्रतिगमन। 6. What are the essential conditions to be satisfied by the data for application of multiple regression model? How coefficient of correlation and coefficient of determination used for examining good fit of the model? Explain. एकाधिक प्रतिगमन मॉडल के अनुप्रयोग हेतु समक द्वारा संतुष्टि की आवश्यक शर्तें क्या हैं? मॉडल के अच्छे आसंजन परीक्षण हेतु सहसंबंध गुणांक एवं निर्धारक गुणांक कैसे प्रयुक्त होता है, समझाइए। 7th, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंट्स, है ना, एनोवा शॉर्ट में बोल देते हैं कई लोग इसे। एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। हाउ इज एन एनालिसिस वेरिएंस टेबल सेटअप एंड हाउ इज अ टेस्ट बेस्ड ऑन इट परफॉर्म्ड। प्रसरण विश्लेषण का क्या अर्थ है तथा इसके क्या उपयोग हैं। एक प्रसरण विश्लेषण सारणी कैसे व्यवस्थित की जाती है तथा एक परीक्षण कैसे इनके प्रदर्शन पर आधारित होता है। 8th, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस इन्वॉल्विंग स्मॉल सैंपल एंड लार्ज सैंपल्स। लघु सैंपलिंग एवं दीर्घ सैंपल में सम्मिलित परिकल्पना परीक्षण हेतु उपयुक्त विधियों की उदाहरण की सहायता से विवेचना कीजिए। 9th, डिस्कस द सिचुएशन व्हेन
Researcher would prefer to use multivariate analysis rather than a univariate or bivariate analysis. What is the aim of discriminant analysis? Explain with the example of an help of an example. उन स्थितियों की विवेचना कीजिए जब एक शोधक अभिन्नता या द्विभिन्नता विश्लेषण के बजाय बहुभिन्नता विश्लेषण प्रयोग को वरीयता देता है। विभेदक विश्लेषण का क्या उद्देश्य है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। और लास्ट क्वेश्चन 10th, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ क्लस्टर एनालिसिस फॉर द मोबाइल कंपनी ट्राइंग टू एस्टिमेट पोटेंशियल डिमांड फॉर इट्स स्मार्टफोन विद मल्टीपल फीचर्स। Make your own assumption in terms of 3 additional features and corresponding cost. मल्टीपल फीचर्स के स्मार्टफोन हेतु संभावित मांग के आकलन के लिए प्रयासरत मोबाइल कंपनी के क्लस्टर विश्लेषण के प्रयोग को समझाइए। 3 अतिरिक्त सुविधाओं एवं संबंधित मूल्य के संबंध में अपनी धारणा व्यक्त कीजिए। तो और भी पेपर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे और पेपर भी मैंने अरेंज करे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो जैसे ही समय मिलता है तो मैं धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए मैं लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।